महाराज लिखते हैं कि मोह दसमौलि तद्भ्रात अहंकार पाका रिजित काम विश्राम हारी। मोह का स्थान जो है बड़ा उटपुटान जगह में है। ये चित्त का विपर्य कहलाता है। इसका स्थान नाभि है, जहां जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित है, उसी का नाम चित्त है और उसी का विपर्य उल्टा जो है मोह कहलाता है। जैसे अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो चित्त का विपर्य मोह कहलाता है। वे माताओं से निवेदन है, भाइयों से, कि बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग तो बड़ा कठिन है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर मैं सरल ढंग से रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हो जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। तो ये मोह है। आप लोगों ने देखा होगा बसंत ऋतु में सेमल के वृक्ष में लाल लाल फूल खिलते हैं। तोतों का झुंड आता है, बड़ा रसीला फल लगा होगा, ऐसा सोच कर के चोंच का प्रहार करता है, पर रस तो नहीं मिलता, रेसे ही मिलता है। वापस लौट चलते हैं और वही पाठ दोहराते हैं कि अगली बार जो है बसंत ऋतु आएगी तो हम सेमल के वृक्ष के फूल पर चोंच का प्रहार नहीं करेंगे। फिर अगले साल यही देखने को मिलता है, फिर तोतों का झुंड आता है, उस सेमल के लाल लाल खिले हुए फूलों पर चोंच का प्रहार करता है। रस तो नहीं मिलता, रेसे ही मिलता है। बस यही मोह की वृत्ति है। सोई सेमल सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत संत। और ऐसे मोह का मूर्तिमान पुतला है, मूर्तिमान प्रतीक है लंकाधिपति रावण। मोह समस्त व्याधियों का, रोगों का, मानसिक रोगों का बाप है, मूल है। देख दादा डर लागत है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। समस्त मानसिक रोगों का, मन के रोगों का ये मूल है मोह। और ऐसे मूर्तिमान मोह का प्रतीक लंकाधिपति रावण है। रावण बड़ा शक्तिशाली था, त्रैलोक्य विजेता था। अनेक साधनाओं के द्वारा, योगिक साधनाओं के द्वारा अनेक सिद्धियों को हस्तगत कर रखा था। रावण कुंडलनी जागरण भी जानता था और कुंडली जागृत करके वो शस्त्रार चक्र में ले जाता था, जहां यहां शस्त्रार चक्र होता है, और वहां से अमृत का बूंद टपकता था, जो सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए उसके नाभि में जो है एकत्र होता था। उसी के बल पर रावण जीवित रहता था। अमृत कुंड का जो है निवास हो गया था। रावण संजीवनी मुद्रा भी जानता था। इसी तो लंका के रावण में भगवान राम के द्वारा 30 बाणों का प्रयोग करने पर भी जो है सिर और भुजाएं कटने के बाद भी रावण फिर जिंदा हो जाता था। फिर नए सिर, नए भुजाएं निकल आती थी। रावण की मृत्यु एक पहेली बन गई थी। उन्होंने भगवान राम से पूछा, भगवान राम ने विभीषण से पूछा, बोले विभीषण मरेगा कैसा रावण? जिस मोहरूपी रावण को मारने में भगवान को भी पसीना आ गया। मरई न रिपु सम भयम विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। और तो विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि में अमृत कुंड का निवास है। जब तक इसको नहीं सुखाएंगे रावण की मृत्यु होने वाले नहीं। भगवान अग्निबाण चलाते हैं, अमृत कुंड को सुखा दिया जाता है, रावण की मृत्यु हो जाती है।
तो मोह को दूर करना कितना कठिन काम है। राक्षस है तो मोह पर बाण चलाइए, यदि रोग है तो कथा सुनिए, कथा श्रवण के द्वारा आपके जीवन से मोह का निवारण होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग करेंगे, भगवत कथा को श्रवण करेंगे, तब मोह दूर होगा। और मोह दूर हुए बिना राम की चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। तो मोह को दूर करना, तो गरुड़ को मोह आ गया, जिसके चलने से, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि होती है, सामवेद का उच्चारण होता है। भगवान राम को नागपाश में बंधा दे करके स्वयं मोहग्रस्त हो गए, समस्त जो संशयग्रस्त हो गए। आज उसी मोह के निवारण के लिए, संशय के निवारण के लिए भक्ति घाट के आचार्य काकभूषण जी महाराज के पास आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तब उसके जीवन से मोह का निवारण होता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते कि मोहन अंध किन किन के ही, को जग काम न चावन जेहि। काम ने किस किस को नहीं नचाया। व्यक्ति जो है काम के पीछे भागता है, जैसे मदारी के द्वारा बंदरिया नाचती है, उसी तरह कामी पुरुष नारी के सौंदर्य के पीछे भागते रहता है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। त्रैलोक्य विजेता रहते हुए भी अनेक नारियों को, अनेक स्त्रियों को अपने वश में कर रखा था, जबरदस्ती विवाह कर लेता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। इतने स्त्रियों के रहते भी रावण जो है जगन माता, विश्व माता, भक्ति माता सीता का अपहरण कर लेता, चुरा लेता है। रावण ने अन्य नारियों की तरह उसे भी सहज नारी समझ लिया था, साधारण नारी समझ लिया था। रावण का दुर्भाग्य यही था कि वो नहीं पहचान पाया, मैं जिसको ले जा रहा हूं तो अनुबम है, और अनुबम विस्फोट होगा तो लंका नगरी को जला करके राख कर देगा। माल्यवंत ने समझाने का प्रयास किया, विभीषण ने समझाने का प्रयास किया। विभीषण ने यही कहा कि भैया, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। माल्यवंत बोले कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाई बखान। पर रावण तो काम में इतना अंधा हो चुका था, को जग काम न चावन जे। काम में व्यक्ति नाचते रहता है, क्या है अच्छा क्या है बुरा सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। न उसे परिवार का, न समाज का, न गांव की मर्यादा का ध्यान नहीं रहता है कामी पुरुष के जीवन में। और आज कलिकाल में, वर्तमान युग में आज यही ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये बड़े सोचनीय बात है। शास्त्र कहता है, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी। पराई नारी को जो है, स्त्री को मां की तरह देखना चाहिए। किसी नारी की सौंदर्य को देखकर हमारे मन में स्खलन हो रहा है, आसक्ति का उदय हो रहा, तो एक क्षण के लिए ठहर जाइए। इस नारी के सौंदर्य के प्रति मैं पागल हो रहा, आसक्ति हो रहा, काम वासना जागृत हो रही है। उसी नारी के गर्भ से यदि मेरा जन्म हुआ होता तो मैं कितना सुंदर होता। ऐसा भाव, मातृत्व भाव आते ही आपके जीवन से काम दूर चला जाएगा। ये परम पूज्य बालक भगवान ने एक दिन मुझे कहा था। तो रावण के जीवन में काम दिखाई देता है। आप देवर्षि नारद के जीवन में देखिए, हिमालय की गुफा में पहुंचे, वहां सुरम्य वातावरण को देख करके उसका मन रम जाता है और समाधिस्थ हो जाते बहुत समय के। सहज विमलमल लाग समाधि। काम आता है, उसकी ध्यान को डिगा नहीं पाता।
कामदेव प्रशंसा करके चला जाता है तो देवर्षि नारद ने सोच लिया मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। देवर्षि नारद यहीं भूल कर बैठता है, भूल जाता है कि मेरा रखवाला परमात्मा भगवान राम था, जिनके द्वारा से काम मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सका। सीम को चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। देवर्षि नारद के जीवन में भी माना जाता जिता काम अहिमति मन माही। भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव ने कहा कि चलो आज संत का आगमन हुआ है, राम कथा सुनने को मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा जा हम आपको दूसरी कथा सुनाएंगे। अरे कथा तो राम कथा होती है और कोई दूसरी कथा तो होती नहीं। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शिव ने कहा मुझे कथा सुनाया तो सुनाया, पर भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु के पास चले गए। कामचरित नारद सब भाषे। भगवान विष्णु ने देखा इसके जीवन में अभिमान हो गया है, मोह हो गया है। नारद मोह कहा जाता है उसको भी। तो विश्व मोहनी यानी शिलनिधि राजा एक माया नगरी का निर्माण करते, जाके राजा शिलनिधि है, उसी की कन्या का नाम विश्व मोहनी। उसके हस्तरेखा देख करके एकदम देवर्षि नारद मोहित हो गए। निरंतर ब्रह्म चिंतन करने वाला, नारायण नारायण कहने वाला, उसकी स्थिति क्या होगी? जप तप कछुन होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जब तब कुछ भी नहीं हो रहा, बाला कैसे मिलेगी? उनसे मेरा विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान के पास चले गए कि आप मुझे सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि इसको सुंदर बना दूं कि बंदर बना दूं? यदि सुंदर बना दूंगा तो बंदर की तरह नाचता रहेगा, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। तो क्यों न इसको कुछ घड़ी के लिए बंदर बना दूं। मनो भगवान कहते हैं अरे तुम्हें बंदर बनना है तो राम का बंदर बन, काम का बंदर मत बन। तो देवर्षि नारद की स्थिति हो गई थी काम के कारण। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए लिखते हैं मोहन अंध किन किन के ही, को जग काम न चावन जेहि। काम ने किस किस को नहीं नचाया। काम जो है वर्तमानोन्मुखी है, उसको भूतोन्मुखी बना दीजिए। काम का प्रबल आकर्षण आपके जीवन में नहीं होगा, आप उससे अलग रहेंगे। तृष्णा कही न किन बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तृष्णा ने किस व्यक्ति को बौराहा मतवाला नहीं कर दिया, मतवाला नहीं बना दिया। तृष्णा ने लालसा, इच्छा। 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और कीर्ति की इच्छा। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, इनके द्वारा भी व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है। तृष्णा कहिन किन बौराहा। यह बात अलग है कि महाराज दशरथ ने पुत्र की इच्छा की पर यज्ञ के माध्यम से जोड़ दिया, तो उसका सकाम यज्ञ पुत्र काम शुभ वो यज्ञ सफल हो गया, सार्थक हो गया। व्यक्ति के मन में वित्तेषणा होती है, धन पाने की इच्छा। और व्यक्ति के मन में जब धन पाने की इच्छा होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाभ यदि लोभ की ओर चला गया तो उसे भी व्यक्ति के जीवन में पतन होता है। प्रियस की आकांक्षा, कीर्ति की आकांक्षा, लोकेशना, व्यक्ति लोकेशना का ग्रास बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करने लगता है, सत्कर्म करने लगता है, धार्मिक कार्य करने लगता है तो उसकी प्रशंसा होने लगती है। तो व्यक्ति बुराइयों का ग्रास तो बनता है पर सद्गुणों का भी ग्रास बन जाता है। रामचरितमानस में इसकी प्रतीक है सुरसा, लोकेशना की प्रतीक है। हनुमान जी महाराज सीता को ढूंढने के लिए जब लंका के लिए प्रस्थान करते, सुरसा मिल जाती। बोले देवताओं ने मुझे भेजा तुम्हें खाने के लिए, आज सुरन मोहि दिन न हारा, सुनत वचन का पवन कुमारा।
हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, मैं सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं, जब पता लगा करके आ जाऊंगा तो तुम खा लेना। राम काज करे फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु सुनाऊं। तब तब पदन बैठ्यो जाई, सत्य कहो मोई जान दे माई। तब कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसित ने मोहि कहूं हनुमाना। सुरसा मार्ग रोक देती, नहीं जाने दूंगी, खाऊंगी। जज सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। सज्जो जनतई आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुरनामा। तो हनुमान जी महाराज तो सजग है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, लोकेशना के ग्रास से बच जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तृष्णा कहिन किन बौराहा। तृष्णा ने किस किस व्यक्ति को बौराहा मतवाला बना दिया। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। मैं भाई समय के अनुसार चल रहा हूं, मैं घड़ी हाथ में लेकर के चल रहा हूं। मुझे मालूम है 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट बाकी है। उसी के हिसाब से प्रसंग को व्यक्त करने जा रहा हूं। रात्रि का भी समय हो चुका है। कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। क्रोध ने किस किस व्यक्ति के हृदय को नहीं जलाया। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना, तो अपना ही नुकसान करता है, उसका हृदय जलने लगता है। रामचरितमानस में 2 क्रोधी है, एक लक्ष्मण जी क्रोधी है, एक परशुराम जी क्रोधी है। पर लक्ष्मण जी का क्रोध जो है नाटक का क्रोध है, और परशुराम जी का क्रोध जो है वास्तविक क्रोध है। लक्ष्मण जी का क्रोध नियंत्रित क्रोध है, और परशुराम जी का क्रोध अनियंत्रित क्रोध है। लक्ष्मण जी का क्रोध भविष्योन्मुखी है, और परशुराम जी का क्रोध भूतोन्मुखी है। लक्ष्मण जी इसलिए क्रोध करते हैं कि धनुष टूट जाए और श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हो जाए, और परशुराम इसलिए क्रोध करते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। अब बता, तो लक्ष्मण जी का क्रोध सार्थक था। जब महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की, उनके दूतों ने कि सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि बिचारी बरे हटते ही। सब देशांतर के राजा जाते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, पर कोई सफल नहीं हुए। तिल भर भूमि ने सकई छड़ाई। यहां तक कि 10,000 राजा एक साथ बल लगाते हैं। भूमि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन, टरे न टारा। वहां पर भगवान राम भी है, चुपचाप बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी जब क्रोध किए, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु की ब्रह्मांड घट। बोले काचा घट जिमी डारो फोरी, सको मेर मूलक तोरी। क्रोध की लालिमा जागी, तब विश्वामित्र ने आदेश दिया, उठाओ राम, भंजाओ भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। और तो भगवान राम उठे और धनुष के पास जाकर के गए, धनुष को तोड़ दिए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेछन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो लक्ष्मण जी जब क्रोध किए तो धनुष टूटा, और फिर आगे चलकर के भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। पर परशुराम जी का क्रोध जो है अनर्थकारी क्रोध है। धनुष किसने तोड़ा? परशुराम जी सभा में पहुंचे, तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। और जब तक भगवान राम को देखते रहे तब तक क्रोध नहीं आया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जब तक अखंड ज्ञान घन श्री राम को देखते रहे तब तक क्रोध नहीं आया। क्रोध कब आता है? भेद बुद्धि से, द्वैत बुद्धि से आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़, जीव की समान। जब तक अखंड को देखते रहे परशुराम को क्रोध नहीं आया।
अखंड भगवान श्री राम से दृष्टि हटते ही, नजर हटते ही, जब उसकी दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी टूटे हुए धनुष पर, बिगड़ गए, क्रोधित हो गए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष कह तोरा। ऐ मूर्ख जनक, जो वेदांती महाराज जनक, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, उसको फटकार दिया क्रोध में। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष कह तोरा। तो व्यक्ति जब क्रोध में रहता तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वैसे देवर्षि नारद के जब कामना पूरी नहीं हुई, बंदर का रूप दे दिया, विश्वमोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दिया, तो उसकी कामना पूरी नहीं हुई, क्रोधित होकर के चलने लगे देवर्षि नारद। फरकत अधर कोप मनमाही सबद चले, कमलापति पाही, देहों साप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। भगवान तो बड़े कृपालु है, बीच ही पंथ मिले दोनों जा रही। आहा, बोले कहाँ जा रहे देवर्षि नारद इतने व्याकुल की तरह, मुनि कहा चले विकल की नहीं। तो देवर्षि नारद को नरक के मार्ग की ओर जाने वाला था, उसको जाने से बचा लिया। बोले चलो 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 लौटो। तो उसका भक्त है, भगवान का भक्त है, इसे देवर्षि नारद को बचा लिया। क्रोध के द्वारा व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं कर पाता। यदि जीवन में क्रोध है, व्यावहारिक जीवन में, तो उसको कार्य के रूप में परिणित मत कीजिएगा, कल के लिए टाल दीजिएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। यदि व्यक्ति के जीवन में क्रोध आ रहा तो कुछ समय तक ही आएगा, उसके बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। क्रोध की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती है, चाहे पत्नी के ऊपर आए या बाल बच्चे के ऊपर आए, किसी के ऊपर आए, तो उसको तुरंत उस कार्य रूप में परिणित मत कीजिए, एक्टिवेट नहीं मत करिए, उसको कल के लिए टाल दीजिए। जब सुग्रीव भगवान राम के कार्यों को भूल गए तो भगवान क्रोध की भूमिका करते, कितना सुंदर। सुग्रीवहु सुधिमोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, यही सायक मारा मैं बाली, तेई सरहता मूड का काली। कल उस मूर्ख सुग्रीव का वध कर दूंगा उसी बाण से। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु आज क्रोध की मुद्रा में, कभी भगवान राम क्रोध नहीं करते। बोले प्रभु आदेश दो, कल की बात क्यों, मैं आज ही जाकर के उस सुग्रीव का वध कर देता हूं। भगवान राम ने लक्ष्मण की बाह पकड़ ली, बोली लक्ष्मण मेरा उद्देश्य उसको मारना थोड़ी है। बोले बहुत भगोड़ा है, पलायनवादी है, बाली के डर से भाग रहा था, अब मेरा संरक्षण मिल गया तो निर्भीक हो गया। बोले इतना ही डराना कि संसार की ओर न भागे, मेरी ओर आ जाए। तब अनुजय समझावा, द्रगपति करना सी, भय दिखाए ले आवत तात सका सुग्रीव। तो ये भय क्रोध का सदुपयोग है। तो मोहन अंध किन्न किन के ही को जग काम न चावन यही, तृष्णा किन किन्न बौराहा की कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। इस तरह प्रसंग को आप लोगों के समक्ष वितरित करने का प्रयास किया। पीली रोशनी जलाने की कृपा करें, रात्रि का समय भी हो चुका है। और एक भजन के साथ आपसे विदा चाहेंगे। भाई तखन श्री रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र शंकर हरि, आठे दिन पाछे गया, कियन हरि से हेत, फिर पछतावा क्या होते गए, जब चिड़िया चुग जाए खेत। श्याम रामचंद्र शंकर हरि। आइए कुछ इसी तरह की हमारे और आपके लिए सीख उपदेश कबीर साहेब अपनी वाणी में देते हैं, अपनी भजनों के माध्यम से हमें देते हैं। आपके सन्मुख रखने का छोटा सा प्रयास। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की ऐसो ही जीवन भजन
बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे जल जइया जल जइयो रे जल जइयो ऐसो ही जीवन भजन बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे जली जल जइयो ना ऐसो ही जीवन भजन बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे राम बिना घन श्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो राम बिना घनश्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो राम बिना घन श्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो राम बिना घनश्याम बिना तुम जल जइयो मर जइयो जल जइयो जल जइयो रे जल जइयो ना ऐसो ही जीवन भजन बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे मंदिर सोना एक दीपक बिना मंदिर सोना एक दीपक बिना दीपक ज्योति बिना है सोना दीपक ज्योति बिना है सोना ज्योति है साथी बिना रे जैसे जीवन भाती बिना जीवन भक्ति बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे ऐसो ही जीवन भजन बिना रे
जली जइया जली जइया रे जली जइया ऐसो ही जीवन भजन बिना रे 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 ऐसो ही जीवन भजन बिना रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार ताली बजा दो। अच्छा नहीं लगी सही लगा झमाझम लगते तब बढ़िया ताली बजते। सत्संग की बदरिया छाई है सत्संग की बदरिया छाई है ज्ञान घाट घिर आई है। ऐसे मौसम में आपने शब्दों की मोती लगाई है शब्दों की मोती लगाई है। समय खत्म हुआ आपको मन से जाना है विदा दे रहे संतों दूसरी मंडली को बुलाना है। आना जाना तो लगा नियम संसार का आना जाना तो लगा नियम संसार का जाते जाते ले जाओ प्यार बंधन का प्यार बंधन का। साधुवत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर व्याख्या में पिरो रहे थे। नाम जैसा रूप जैसा आपने उस भाव को लेकर जनमानस में पिरोए। इनके लिए समस्त आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। श्रीमान चुमन निषाद जी श्री पुष्कार निषाद जी आप आएंगे और हमारे आयोजक परिवार की ओर से छोटे से सम्मान प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशियों में साथ साथ श्री पंचमुखी मानस मंडली आमदी धमतरे के मित्रों से निवेदन मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। पंडाल के अंदर यादव डेयरी एवं कृषि फार्म ग्राम गोमची के संचालक बहादुर लाल यादव द्वारा 101 रुपए के सम्मान राशि अपला जात है।